हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है आफ्टर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस में करने का प्लान कर रहे हो अभी, तो भी ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम क्या बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से एडमिशन लेना है, किस तरीके से अपने फ्यूचर को अप्रोच करना है, अपने करियर को अप्रोच करना है। तो इन सभी चीज़ों का सल्यूशन लेके मैं आ गई हूँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस एंड योर करियर गाइडेंस, यू कैन गेट इन टच विथ मी थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। सो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो एमएससी फॉरेंसिक साइंस कंप्लीट करने के बाद। तो हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे ऑल द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यू हैव इन दिस फील्ड, ठीक है। सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, आप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, बट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्रेज होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स को ना बड़ा क्रेज होता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का, कि वो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में काम करें, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में काम करें, रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है, मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होती हैं। तो ये सारी लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो आफ्टर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। आप फैक्ट का एग्जाम दे सकते हो, जिसे हम कहते हैं फॉरेंसिक कैलिबर एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे आप एलिजिबल हो जाते हो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में काम करने के लिए। इसके अलावा टाइम पे अलग अलग स्टेट अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करते रहता है कि वो अपने स्टेट की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ रीजनल लैब्स और इसके अलावा मोबाइल लैब्स की रिक्रूटमेंट भी होती रहती है। तो इनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो शुरू होती है एमएससी फॉरेंसिक साइंस से। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप असिस्ट कर सकते हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे फॉरेंसिक साइंस की नॉलेज बढ़ रही है, पुलिस टीम के साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब रहता है, ताकि जैसे ही उनको सबसे पहले किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन मिले, तो जब वो टीम इन्वेस्टिगेट करने जाए तो उनके साथ एक फॉरेंसिक प्रोफेशन का एक इंडिविजुअल हो, ताकि वो फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम सीन को एनालाइज कर सके, डॉक्यूमेंट कर सके, एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम एनआईए भी कहते हैं। ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करता है, टेररिज्म और इससे रिलेटेड क्राइम के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन वी हैव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इसका नाम आपने सुना होगा। ये सेंटर से गवर्न होती है। सो आप सीबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है सीबीआई ज्वाइन करना, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि किस तरीके से आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं आईबी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स की। सो यू कैन असिस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी बाय एनालाइजिंग फॉरेंसिक एंड साइबर इंटेलिजेंस। देन वी हैव डीएफएसएस, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। तो ये हमारी फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज है, जो कि हर एक स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को हैंडल करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी रिक्रूटमेंट करती है डिफरेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए। जॉब, अब हम बात करेंगे जॉब रोल की, कि कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हो। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट की पोजीशन पे आप जॉब कर सकते हो, या फिर फॉरेंसिक एनालिस्ट की तरह आप काम कर सकते हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर आप बन सकते हो, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो, टाइम के साथ साथ फिर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हो, साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग रैंकिंग होती है, तो डिफरेंट रैंकिंग्स पे आप काम कर सकते हो। सैलरी किस तरीके से आपकी रेंज, अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूँ तो इनिशियली 4 to 8 LPA एंट्री लेवल पे होती है, जो कि 15 to 20 LPA पे इंक्रीज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक एंड रिसर्च सेक्टर। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप कोई नई चीज़ खोजना चाहते हो, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, तो आप एकेडमिक और रिसर्च एरिया में आ सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अगर आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है, अगर आपको रिसर्च करना है, अगर आपको PhD
PhD करनी है तो आप ये सेक्टर चूज कर सकते हो। धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो एंड कॉलेजेस हो, वो अपने करिकुलम में फॉरेंसिक साइंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस पे अब अवेलेबल है और धीरे धीरे बहुत सारी न्यू यूनिवर्सिटीज़ अपने करिकुलम में फॉरेंसिक इंट्रोड्यूस कर रही है। तो आप टीचर बन सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन द टीचिंग सेक्टर। इसके साथ ही साथ रिसर्च सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो, आप अपने खोजी हुई चीज़ को पेटेंट करा सकते हो, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मन लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली मैं एकेडमिक एंड रिसर्च से हूँ तो दैट्स व्हाई आई कैन से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो इफ़ you are interested in this sector you can follow, ठीक है। so if you are interested in this sector you can follow the प्रोसेस, ठीक है। जॉब रोल्स क्या होते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो फॉरेंसिक साइंस के लिए, आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो बन सकते हो, आप रिसर्च एसोसिएट हो सकते हो इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सैलरी इनिशियली 3 to 6 LPA हो सकती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा, इट डिपेंड्स कि कौन से लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी पे आप काम कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे सैलरी डिफर करती है। बट ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो इट्स 3 to 6 LPA एट एंट्री लेवल। फिर रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ इट इंक्रीजेस। देन वी हैव साइबर फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कौन कौन सी एरियाज पे आप काम कर सकते हो, डिजिटल एविडेंस एनालिसिस पे आप वर्क कर सकते हो, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर सकते हो, डाटा रिकवरी और ब्रांच एनालिसिस पे आप वर्क कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो। जॉब रोल्स क्या हो सकती हैं आपकी, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो, साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो, IT ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स कौन कौन से इस सेक्टर के लिए, तो साइबर क्राइम सेल आपको जॉब पे हायर करती है। बहुत सारी IT फर्म्स जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS भी अब हायर करने लगी है फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स को, क्योंकि भी अब फॉरेंसिक प्रोफेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके, ठीक है। स्टार्टअप्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ आप काम कर सकते हो। सैलरी 5 to 10 LPA से शुरू होती है, वो 20+ LPA तक इंक्रीज हो सकती है विद एक्सपीरियंस। देन वी हैव प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स एंड कंसल्टिंग फर्म्स। आप प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स में भी काम कर सकते हो, आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्क कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए काम कर सकते हो, DNA एनालिसिस, या फिर कोई भी पर्सनल डिस्प्यूट है तो उसके लिए आप वर्क कर सकते हो इन फोरेंसिक लैब्स एंड कंसल्टिंग फर्म्स। रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हो। जॉब रोल्स क्या होती है इस एरिया में, फोरेंसिक कंसल्टेंट की, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आप बन सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर आप बन सकते हो, DNA एनालिस्ट आप बन सकते हो। कौन कौन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो बहुत सारी फोरेंसिक लैब है, उसमें से एक है ट्रुथ लैब्स। इस तरीके के और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स है जो कि आपको हायर करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन फर्म में भी आप काम कर सकते हो, लॉ फर्म्स में भी आप काम कर सकते हो। सो आपकी इनिशियल सैलरी 4 to 8 LP होती है, एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती है। तो आपकी सैलरी मैं एवरेज यहाँ पे आप सभी को बता रही हूँ, टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ ऑफकोर्स सैलरी भी बढ़ेगी, बट जो एंट्री लेवल सैलरी है वो इतनी ही एवरेज आपका रेंज आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी। सो लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी में भी फोरेंसिक बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, क्योंकि लेट्स से अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर है जो केस जीतना चाहता है तो उसको भी फोरेंसिक इनसाइट्स चाहिए, फोरेंसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी अपनी टीम में एक फोरेंसिक एनालिस्ट को रखता है या एक फोरेंसिक इंडिविजुअल को रखता है, सो दैट वो बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स को समझ सके और जब हियरिंग हो तो वो बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रख सके, अपनी जो उनका कैंडिडेट है उनको या तो बचा सके या प्रोटेक्ट कर सके, जो केस जीतने के लिए बेसिकली, ठीक है। सो इन एविडेंस एनालिसिस, इन द ट्रायल्स, एक्सपर्ट विटनेस की तरह भी आप काम कर सकते हो, एडवाइजरी रोल्स आप प्ले करते हो इन लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी। देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट रोल भी है, जब आप फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हो आप जब, सो इसके अलावा यहाँ पे एक फोरेंसिक एस्पेक्ट भी है जो गवर्नमेंट है। अगर आप फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में काम कर रहे हो, आपने वो केस एनालाइज करा है, तो आप एज अ एक्सपर्ट विटनेस गवर्नमेंट की साइड से भी कोर्ट में जाते हो, बट आप एक प्राइवेट विटनेस, एक प्राइवेट फोरेंसिक विटनेस के तौर पे भी प्रेजेंट हो सकते हो, है ना। सो आपकी यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। देन वी हैव जॉब रोल्स। सो फोरेंसिक ऑडिटर की तरह पे आप काम कर सकते हो, विटनेस एक्सपर्ट की तरह भी आप जा सकते हो, क्राइम सीन मैनेजर भी आप बन सकते हो। सैलरी रेंज करती है 3 to 7 LPA इनिशियली, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में फोरेंसिक बहुत
ब्लूम कर रहा है। अभी बहुत सारी कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री में कंपनीज हैं वो फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स को हायर कर रही है फॉर मल्टीपल वर्क। तो वो हम देख लेते हैं। इनिशियल इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक, रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं फॉरेंसिक इंडिविजुअल। सो इसमें अमेजोन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी कंपनी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो अमेजोन में काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो जॉब रोल्स क्या होंगी? फॉरेंसिक ऑडिटर की जॉब रोल होती है, कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब रोल होती है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर की जॉब रोल होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की जॉब रोल्स होती हैं। इसके अलावा कौन कौन से एम्प्लॉयर्स है? HDFC बैंक्स हायर कर रही है, ICICI बैंक, SBI बैंक। सो बहुत सारे बैंक्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी हायर करते हैं। ऑडिट फर्म्स जैसे कि डिलॉयट, KPMG और PwC भी फॉरेंसिक इंडिविजुअल को हायर कर रही है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज भी फॉरेंसिक इंडिविजुअल को हायर कर रही है। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। इनिशियल सैलरी 6 to 12 LPA होती है, पैकेज बढ़ते जाते हैं विद एक्सपीरियंस। देन वी हैव क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। सो आप क्राइम सीन मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकते हो। आप ऑन साइट एविडेंस कलेक्शन कर सकते हो, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन पे काम कर सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को मैनेज करने का काम भी आप करते हो। क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस टेक्नीशियन आप बन सकते हो। तो ये सारे के सारे जॉब रोल्स हैं इन दी क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। सो इनिशियल सैलरी 3 to 6 LPA आपकी होती है, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ेगी। देन वी हैव हेल्थ केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री। तो आप एज अ ड्रग सेफ्टी और रेगुलेटर असिस्टेंट काम कर सकते हो, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए काम कर सकते हो। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अब डेवलप हो रहा है, वो है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ पे कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल मेटल का इस्तेमाल होता है जहाँ पे वहाँ पे काम करने वाले लोगों को टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस चीज़ को मैनेज हैंडल करने के लिए भी एक फॉरेंसिक इंडिविजुअल, एक फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो अब हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री में भी फॉरेंसिक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जॉब रोल्स क्या है? टॉक्सिकोलॉजिस्ट की तरह पे आप काम कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट आप बन सकते हो, क्लिनिकल लैब स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। सो अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो फार्मा से है, मतलब बी फार्मा करके अगर आपने MSc फॉरेंसिक साइंस करी है तो आप 100% फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स कौन कौन से हैं? सो ड्रग डेवलपमेंट कंपनीज है वो आपको हायर कर सकती है। इसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि CDSCO या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। जो इनिशियल सैलरी है वो 5 to 9 LPA रेंज कर सकती है। मास डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स, क्योंकि मास डिजास्टर के केसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है मास डिजास्टर्स में। सो इसी वजह से टूथ से या फिर बोन से जो ह्यूमन रिमेन्स है उससे इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर फॉरेंसिक इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है जिसका स्पेशलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी हो या फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में उनका स्पेशलाइजेशन या फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में हो, तो यहाँ पे फॉरेंसिक इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में या फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट, एज अ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकते हो। इनिशियल सैलरी 4 to 7 LPA होती है। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप। आप खुद की कंपनी ओपन कर सकते हो, खुद का लैब ओपन कर सकते हो, खुद का कंसल्टिंग कंपनी आप ओपन कर सकते हो, आप फाउंडर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो किसी फॉरेंसिक फर्म की, ठीक है, ताकि आप कॉर्पोरेट या फिर किसी भी इंडिविजुअल को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। ये डिपेंड करता है आपके काम पे कि ये हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपको कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ओके। सो येस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। देखो, अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है फॉरेंसिक साइंस में आफ्टर MSc। सो वो सारे के सारे लोग जो बोलते हैं कि फॉरेंसिक साइंस पे कोई फ्यूचर नहीं है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो और बोलो कि भाई फॉरेंसिक साइंस में फ्यूचर है, हम हमारा फ्यूचर बनाएंगे, आप बस देखो, है ना। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ पे आप काम कर सकते हो।
जैसे ही आप अपनी एमएससी कंप्लीट करते हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन वर्क फॉर इट। जैसे ही आप अपने इंटरेस्ट के एरिया पे काम करोगे, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जॉब की प्रिपरेशन करनी है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है, तो हर एक एग्जाम के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर मोर सच अपडेट्स, lectures and information in the field of forensic science. Thank you so much everyone for watching this video and see you guys in the next video. Bye bye.